दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नए वीडियो में। दोस्तों यदि आपके परिवार में कोई भी वृद्धजन है जिनकी उम्र 60 साल हो गई है तो उनको आप 20,000 रुपये तक की राशि आप एक मुश्त ऑनलाइन डीबीडी के माध्यम से उनका लाभ आप उनको दिलवा सकते हैं। तो आप उनको कैसे लाभ दिलवाएंगे, उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, साथ ही साथ उनका क्या क्या प्रोसेस होता है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं। तो बिना स्किप के शुरू से अंत तक आप वीडियो पे बने रहे ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। साथ ही हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को आप ज़रूर से दबा दें ताकि प्रत्येक नई अपडेट और नई जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। दोस्तों हम प्रयास करते हैं कि आप सबको लगातार नई जानकारियाँ देते रहें ताकि आप सरकार के प्रत्येक योजनाओं परियोजनाओं का लाभ आप हमेशा उठाते रहें। दोस्तों यदि आपके आस पड़ोस में आपके घर में कोई भी वृद्धजन है, यदि उनका श्रमिक कार्ड बना हुआ है, साथ ही उनका श्रमिक कार्ड में नाम है, साथ ही उनके श्रमिक कार्ड एक्टिव स्थिति में है, तो उस स्थिति में आप अपने घर के जो वृद्धजन हैं उनको आप 20,000 रुपये तक की राशि का एक साथ एक मुश्त ऑनलाइन डीबीडी के तहत लाभ दिलवा सकते हैं। किंतु ध्यान रखेंगे कि उनके स्वयं के नाम से एक श्रमिक कार्ड बना हुआ रहना चाहिए, क्योंकि जिनके नाम से जो श्रमिक कार्ड बना रहता है, साथ ही जो हितग्राही होते हैं उन्हीं को ही सरकार के माध्यम से डायरेक्ट दी जाने वाली प्रत्येक योजनाओं का लाभ मिलता है। साथ ही आप सबको बता दूँ कि श्रमिक कार्ड के माध्यम से सरकार कई तरह की योजनाएँ संचालित करती हैं और उसी के माध्यम से प्रत्येक श्रमिक कार्डधारियों को जो हितग्राही मेन होता है उन्हीं को ही सरकार के प्रत्येक योजनाओं परियोजनाओं का लाभ डायरेक्ट डीबीडी के माध्यम से डायरेक्ट उनके खाते में ही पैसे के माध्यम से उनको लाभ मिलता है, जिससे उनको आर्थिक सहायता राशि मिला करती है। इसलिए यदि आपका श्रमिक कार्ड नहीं बना हुआ है तो जरूर से अपना श्रमिक कार्ड बनवाएं विभिन्न डॉक्यूमेंट के माध्यम से। साथ ही साथ यदि आपका श्रमिक कार्ड एक्टिव नहीं है, नवीनीकरण नहीं हुआ है, तो समय रहते आप अपना श्रमिक कार्ड को नवीनीकरण जरूर से करा लें। यदि आप समय रहते अपने श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण नहीं कराएंगे तो आपका श्रमिक कार्ड स्वतः ही रद्द हो जाएगा, उसके बाद आप दोबारा अपना श्रमिक कार्ड नहीं बनवा पाएंगे। तो आप जरूर से यदि श्रमिक कार्ड नहीं बना है तो श्रमिक कार्ड बनवाएं। और श्रमिक कार्ड बनवाने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स जैसे लगने वाले हैं, जैसे आपको जो हितग्राही हैं उनका आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, एक्टिव मोबाइल नंबर, उसके साथ ही साथ उनको सेल्फ फ़ोटो खिंचवाना होता है और स्व घोषणा पत्र। साथ ही साथ आप अपने परिवार का नाम उसमें जुड़वा सकते हैं, जिसमें अपने पति का नाम, साथ ही अपने 2 बच्चे का नाम, जिनको आप स्कॉलरशिप के लिए लाभ दिलवा सकते हैं। साथ ही ध्यान रखेंगे जिसको आप नॉमिनी बनाए रहेंगे अपने पति को, तो उनको केवल जो हितग्राही हैं उनकी मृत्यु होने के बाद ही उनको कोई भी सामान्य मृत्यु होती है तो उनको 1,00,000 रुपये तक की राशि उनको मिलती है जो नॉमिनी रहती है। बाकी जितना भी योजना का लाभ मिलता है केवल हितग्राही को लाभ मिलता है, तो इस बात का आप ज़रूर से ध्यान रखेंगे। यदि आप सोच रहे होंगे कि श्रमिक कार्ड में पूरे परिवार सदस्य का नाम है तो पूरे परिवार को उसका लाभ मिलेगा, तो इस टाइप का नहीं होता है। केवल हितग्राही को ही प्रत्येक योजना का लाभ मिलता है और हितग्राही ही प्रत्येक योजना का लाभ लेने के लिए पात्र होते हैं। इसलिए प्रत्येक सदस्यों का श्रमिक कार्ड बना हुआ रहना चाहिए, तभी जा करके आप सरकार के माध्यम से कोई भी जब योजनाएं संचालित होती हैं तो उनका लाभ आप उठा सकें। क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे श्रमिक कार्ड धारी होंगे जिनके मन में यही से सवाल होगा कि हमारा श्रमिक कार्ड बना हुआ है, सबका नाम है तो सबको लाभ मिलेगा। किंतु आपको बता दूं कि श्रमिक कार्ड के माध्यम से आप अपने हितग्राही जो है अपने 2 बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए लाभ दे सकते हैं। साथ ही नौनी सशक्तिकरण योजना के तहत उनको 20,000 रुपये तक की राशि का लाभ दिलवा सकते हैं। साथ ही कोई भी निजी जो संस्थान होते हैं जहाँ पे पीएससी यूपीएससी की जो तैयारियाँ होती हैं उनके लिए वो उनकी कोचिंग के लिए भी उनके लिए आवेदन करा सकते हैं अपने बच्चे के लिए, केवल उन्हीं को ही लाभ मिलता है। उसके बाद जो अपने पति का जो नॉमिनेशन जो बनाए रहते हैं, अपने पत्नी को नॉमिनेशन बनाए रहते हैं, तो उनको पति या पत्नी जब उनकी जब मृत्यु होती है, हितग्राही की मृत्यु होती है, तो उस स्थिति में उनको 1,00,000 रुपये तक की राशि लाभ मिलता है, बाकी अदर कोई लाभ नहीं मिलता। इसीलिए प्रत्येक योजनाओं का लाभ हितग्राही को ही मिला करता है। इसीलिए प्रत्येक सदस्य अपना स्वयं का श्रमिक कार्ड जरूर से बनवाएं ताकि आप डायरेक्ट सरकार के माध्यम से जो कई तरह की योजनाएं जो संचालित रहती हैं उनका लाभ आप उठा सकें। तो यदि आपके घर में श्रमिक कार्ड नहीं बना हुआ है, केवल एक ही श्रमिक कार्ड बना हुआ है, तो आप ज़रूर से अपने घर के सदस्यों का श्रमिक कार्ड बनवाएं और सरकार के माध्यम से दी जाने वाली प्रत्येक योजनाओं का लाभ उठाएं। तो दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि श्रमिक सयान योजना के अंतर्गत यदि आपके घर में कोई 60 साल के कोई भी वृद्धजन है जिनके 60 साल का पूर्ण हो चुका है, साथ ही साथ उनके नाम से श्रमिक कार्ड बना हुआ है, तो उनको एक मुश्त एक साथ 20,000 की राशि आप दिलवा सकते हैं। उनको सहायता राशि श्रमिक कार्ड के माध्यम से मिल सकती है। तो आपको मैं पूरी प्रैक्टिकली जानकारी आपको देने वाला हूं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको मैं पूरी जानकारी दे सकूं कि उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, साथ ही साथ आपको लोग क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूं। तो दोस्तों यहाँ पास आप सबसे पहले गूगल में आप ब्राउज़र में सर्च बार में आप टाइप कर लेंगे श्रम न्यू जयते। यहाँ पास टाइप करने के बाद छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग का यहाँ पास साइट ओपन होगा। साइट ओपन होने के बाद यहाँ पास अपन संसाधन में क्लिक करेंगे। संसाधन में क्लिक करने के बाद यहाँ पास योजना में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पास देख लीजिए बहुत सारी योजना संचालित है, सभी योजना चालू है।
तो सभी योजना का अलग अलग अपना क्राइटेरिया होता है लाभ लेने के लिए, तो उसमें क्राइटेरिया के हिसाब से प्रत्येक श्रमिक कार्डधारी लाभ उठा सकते हैं। तो आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि श्रमिक सियान योजना के अंतर्गत जो वृद्धजन है जिनके 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी हैं तो कैसे लाभ ले सकते हैं, उनको लाभ लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उनको लगने वाला है। यदि आपके आस पड़ोस में या आपके घर में कोई भी यदि है तो उस स्थिति में आप श्रमिक सियान योजना के अंतर्गत आप लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत सारी योजनाएं संचालित रहती हैं जिनका लाभ प्रत्येक श्रमिक कार्डधारियों को मिलता रहता है। इसीलिए आप अपना जरूर से श्रमिक कार्ड बनवाएं और श्रमिक कार्ड के माध्यम से दी जाने वाली सरकार के माध्यम से प्रत्येक योजनाओं का लाभ उठाएं। यहाँ पास देख लीजिए टोटल 34 योजनाएं हैं। तो इन 34 योजनाओं में से बहुत सारी योजनाएं हमेशा संचालित रहती हैं। साथ ही साथ कई तरह की नई नई योजनाएं सरकार के माध्यम से लगातार संचालित होती रहती हैं। तो ये सभी अलग अलग योजनाओं का नाम है। तो आप वीडियो पे आप बने रहेंगे, आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि श्रमिक सियान योजना के अंतर्गत आप सरकार के माध्यम से आप 20,000 रुपये तक की राशि आप वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं डायरेक्ट डीबीटी के तहत। हाँ, यहाँ पास दूसरे नंबर पे ही आप देख लीजिए, यहाँ पास मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना, ये तो यहाँ पास है तो आप देख लेंगे। यहाँ पास 12/5/2022 से योजना शुरू हुई है। उसके बाद अब यहाँ से आप देख पाएंगे 59 से 60 वर्ष की आयु के श्रमिक निर्माण श्रमिकों को जो विगत 3 वर्ष पूर्ण पंजीकृत हो। तो ध्यान रखेंगे जिनका 3 वर्ष से पंजीकृत है अर्थात जिनका पुराना कार्ड है उन्हीं को इस योजना का लाभ मिलेगा। साथ ही उनको एक मुश्त राशि जो मिलती है 20,000 रुपये तक की राशि मिलती है। अब आपको योजना का लाभ लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं तो यहाँ पास आप देख लेंगे। यहाँ पास आपको मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पास आप देखेंगे पंजीयन आपको प्रमाण पत्र लगेगा, साथ ही आप यहाँ पर हितग्राही का आधार कार्ड लगेगा, स्वघोषणा पत्र, बैंक पासबुक, नियोजक के संबंध में शासन द्वारा निर्धारित स्वघोषणा पत्र। तो ये पूरा डॉक्यूमेंट्स उनको लगने वाला है। तो ये डॉक्यूमेंट जब सबमिट होगा ऑनलाइन जब वो कराएंगे तब जा करके उनका डाटा वेरिफिकेशन होने के बाद उनको आप श्रमिक सियान योजना के अंतर्गत उनको सहायता राशि 20,000 रुपये तक की राशि एक साथ एक मुश्त उनको मिलेगी। तो इस तरह से आप सरकार की प्रत्येक योजनाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। तो सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आपको पहले तो श्रमिक कार्ड बनवाना होगा। यदि आपका श्रमिक कार्ड बना है तो सरकार के माध्यम से जो योजना संचालित रहते हैं उनको आपको ऑनलाइन आवेदन कराना होता है। ऑनलाइन आवेदन कराने के उपरांत ही आपको प्रत्येक योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ आप प्रत्येक योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। यदि आप श्रमिक कार्ड बना लिए हैं किंतु आप किसी भी तरह की योजनाओं के लिए आप आवेदन नहीं करते हैं तो उस स्थिति में आप कोई भी योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखेंगे। इसलिए हम अपने वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से लगातार आप सबको सरकार के माध्यम से कई तरह की जो योजनाएं लगातार संचालित होती रहती है उनके बारे में हम आपको जानकारी देते रहते हैं ताकि आप सरकार के प्रत्येक योजनाओं परियोजनाओं का लाभ आप हमेशा उठाते रहें। साथ ही साथ अभी मुख्यमंत्री नवनिहाल छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है जिसमें पैसा भी आना शुरू हो गया है, जिसमें पहली क्लास से लेकर के कॉलेज स्तर तक के जो छात्र हैं उनके लिए आप मुख्यमंत्री नवनिहाल छात्रवृत्ति योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं, जिसमें पहली क्लास से लेकर के 5वीं क्लास के बालक को 1,000 और 5वीं तक के जो लड़की हैं उनको 1,500। उसके बाद जो राशि है अलग अलग बढ़ती जाएगी, जिसमें 1,000 से लेकर के 10,000 रुपये तक की मुख्यमंत्री नवनिहाल छात्रवृत्ति योजना की राशि निर्धारित है, जिनमें जो श्रमिक के जो बच्चे हैं उनको मिला करती हैं। तो इसलिए अपने श्रमिक कार्ड में यदि आपका बच्चे का नाम नहीं है तो अपने बच्चे का नाम जरूर से ऐड करवाएं। साथ ही कोई जानकारी मिसिंग है तो उनको संशोधन कराएं। तो ये पूरी काम आप अपना अपडेट करा लें ताकि आप सरकार के माध्यम से प्रत्येक योजनाओं का लाभ आप हमेशा उठाते रहें। साथ ही हमारी कोई जानकारी आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।